मोस्ट कॉमन चीज़ जो आजकल है, एक साइलेंट एपिडेमिक वेरिकोस वेन का हमें कैसे पता चलता है? जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जी मुझे एचमी सी हो रही है, एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं कि टांगों में ऐसे कीड़ियाँ सी चल रही हैं, दर्दें हो रही हैं बिना किसी कारण के। अवॉइड स्मोकिंग। अवॉइड क्या, यू शुड नॉट स्मोक, इट्स रॉन्ग। सो टोबैको, स्मोकिंग, च्यूइंग इज टोटली फॉरबिडन। TNN हेल्थ टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। कोरोना वायरस हो या फिर किसी भी तरह की बीमारी हमारे समाज में हो, वो हमें हमेशा बताती है कि कितना ज़रूरी है एक डॉक्टर का हमारे समाज में होना, और उन्हें लाइफ सेवर भी कहा जाता है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि इस तरह के कुछ डॉक्टर्स जो लगातार हमारी आम जिंदगी में एक कंट्रीब्यूट करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे, उनको आपसे मिलाया जाए। और हमारे साथ आज डॉक्टर नदीम नियाज़ जी मौजूद हैं, वेस्कुलर सर्जन। इनसे जानेंगे कि किस तरह की बीमारी है ये वेस्कुलर प्रॉब्लम किस तरह की होती हैं, वेस्कुलर सर्जरी किस तरह से होती है और क्या क्या परेशानियां आम जनता को आती हैं, और उसके सॉल्यूशंस भी इनसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत आपका दैनिक। हेलो, नमस्ते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेस्कुलर सर्जन की जब बात आती है तो कई लोगों को ये टर्म मुझे लगता है कि नहीं पता। एक जनरल सर्जन भी कई सारे लोगों को पता है। वेस्कुलर सर्जन और एक जनरल सर्जन में क्या डिफरेंस है? जब हम MBBS करते हैं उसके बाद हम एक पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, MS और DNB। उससे हम एक स्पेशलाइज्ड सर्जन्स बन जाते हैं, एंड उसके बाद जो फर्दर कोर्स करना होता है वो 3 साल का होता है। तो दैट कुड बी MCH या DNB, या आप बाहर से, अगर बाहर के मुल्क विदेश से करते हैं तो उसको FRCS कहते हैं, इंग्लैंड से अगर कर रहे हैं, इन वैस्कुलर सर्जरी। वो एक एडवांस कोर्स होता है। वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जिसमें आप शरीर के जितनी भी नसें होती हैं उनसे रिलेटेड आप उसको डील करते हैं मेनली। वो आपकी एक सब स्पेशलिटी बन जाती है। एक और टर्म सर हमने काफ़ी ज़्यादा सुनी है, CTVS, शायद उसके बारे में भी अगर आप डिफरेंस थोड़ा बता पाए कि वो और वेस्कुलर सर्जरी में क्या डिफरेंस है, आप किस तरह के प्रॉब्लम से जो है वो डील करते हैं? बेसिकली ये बड़ा कॉमन कन्फ्यूजन है। CTVS और पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी जो है टोटली डिफरेंट है। CTVS सर्जन का काम मेनली जो हार्ट के रिलेटेड सर्जरीज होती हैं वो CTVS वालों का काम होता है। जो पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी है वो हार्ट और ब्रेन को छोड़ के बाकी जितनी भी शरीर में नसें हैं उनके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को डील करने का काम पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन का होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। एंड एक पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन कार्डियक सर्जरीज नहीं करता, ना ही वो न्यूरो रिलेटेड सर्जरीज करता है। सिमिलरली एक CTVS सर्जन जो है वो कार्डियक पे ही फोकस करते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर उनका डोमेन नहीं होता है। सर, कि अगर वेस्कुलर सर्जरी की बात करें तो किस तरह के पेशेंट से ज़्यादा आप डील करते हैं, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास कॉमनली आते हैं ताकि जो परेशानी है उसे आप वो हल कर पाएँ? देखिए रजत जी, मोस्ट कॉमन चीज़ जो आजकल है, एक साइलेंट एपिडेमिक जो है, वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो डिज़ीज़ पर से है, उससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, आपकी जो बॉडी में जितने भी वेसल्स हैं उसके सर्कुलेशन में इफ़ेक्ट होता है। ऑटोमेटिकली ये एक वैस्कुलर प्रॉब्लम बन जाती है। इनफैक्ट इन 2015 डायबिटीज़ को ऑलमोस्ट दे वर अबाउट टू लेबल इट कि ये एक वैस्कुलर डिजीज़ है। एनी हाउ, डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी, वैस्कुलोपैथी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से एक कॉमन चीज़ आपने सुना होगा, लोगों के जो अंगूठे ख़राब होते हैं, काले पड़ जाते हैं, पाँव काले हो जाते हैं, डायबिटिक फुट, वो सबसे कॉमन चीज़ है जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। उसके अलावा बहुत ही कॉमन चीज़ है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन का हमें कैसे पता चलता है? जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जी मुझे एचमी सी हो रही है, एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं कि टांगों में ऐसे कीड़ियाँ सी चल रही हैं, दर्दें हो रही हैं बिना किसी कारण के, या कुछ लोगों को थोड़े चलने के बाद थकावट सी हो जाती है। वो अक्सर ये लक्षण होते हैं वेरिकोसिटी से। वेरिकोसिटी एक जो हमारे वेन्स जिसका काम होता है ब्लड ड्रेन करना वापस, वो प्रॉपर्ली ड्रेनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नाड़ियों का जो आकार होता है वो बदल जाता है, वो सूज जाती हैं। वो उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाते। उसकी वजह से इनकॉम्पिटेंस होती है, और एक बार इनकॉम्पिटेंस हो गई तो वो फिर वापस ब्लड फ्लो नहीं होता है। एक बार ब्लड फ्लो वापस नहीं आता है वो वहीं पर पूल इकट्ठा होने लगता है, और उसकी वजह से प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली पेन होता है। ये दूसरी चीज़ है जो बहुत कॉमन है वैस्कुलर सर्जरी में। उसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे
पीपल जो लोग स्मोक या तंबाकू का सेवन करते हैं उन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। एक बर्जर्स डिजीज़ होता है या उनकी नाड़ियों में ब्लॉक होता है, जैसे हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉक हो सकता है वैसे ही आपकी टांगों या हाथों की नाड़ियों में ब्लॉकेज आ सकती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ होता है और आप एक इमरजेंसी में लैंड अप करते हैं। इसी तरह कई बार लोगों को जिनकी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती हैं किसी भी कारण की वजह से, उनको भी क्लॉटिंग अलग किस्म की होती है जो वेन्स में होती है, जिसको हम आमतौर से मेडिकल टर्म में डीवीटी कहते हैं। सो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है, इमरजेंसी चीज़ होती है, वो उसके साथ भी हमारा यूजुअली डील करना पड़ता है। बिसाइड्स दैट बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिजीज़ हैं जो एन्यूरिज्म्स हुए, आपके पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हुई, बट वो उतने आम नहीं हैं। सो मेनली आई वुड से डायबिटीज़ रिलेटेड और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, एंड टोबैको यूज़, इन तीन के रिलेटेड जो डिजीज़ेस कॉमनली हैं वो यही हैं। सर बट ये चीज़ देखी गई है कि कई सारे लोग हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि एक कॉमन चीज़ हो चुकी है डायबिटीज़, ब्लड शुगर बड़े सारे लोगों को है, उनका लेवल कभी रेज करता है, किसी का कम करता है। क्या ऐसी परेशानियां हैं जिसे वो उसे लगे कि जब उसको डायबिटीज़ हो गया है और उसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो लगातार आते रहते हैं, जिसकी वजह से अब उसको लगता है कि ये वेस्कुलर डिजीज़ की तरफ जो है उसकी जो डायबिटीज़ है वो बढ़ना शुरू होगी? सर देखिए, डायबिटीज़ जब से आपको है, एक बार किसी को डायग्नोज हो गया, सो उन्हें मल्टीपल लेवल्स पर अलर्ट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। दैट इज़, उनको अपने किडनी फंक्शंस का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको अपनी आँखों का ख्याल रखना पड़ेगा, इनफैक्ट उनके अपने पाँव का और हाथों का हर एक डॉक्टर आपको समझाएगा, जो भी आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो कहेंगे टेक केयर ऑफ़ योर फीट, अपने पाँव का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि एक तो हम नॉर्मली आप अपनी उंगलियां ऑलमोस्ट एवरी डे दिन में 10-20 बार देखते हैं, बट पाँव की उंगलियां शायद ही हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देखते हैं। सो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उनको सेंसेशन वैसे ही कम होती है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपके शुगर लेवल्स अच्छे कंट्रोल में नहीं हैं, तो बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो इट कैन लीड टू गैंग्रीन। सो और अगर ऑन टॉप ऑफ इट आपको चोट लगे या कुछ ऐसे, तो वो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। सो आपने द मोमेंट यू नो दैट कि आप डायबिटिक हैं, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, टेक ए गुड डाइट, हेल्दी डायबिटिक डाइट, एक्सरसाइज रेगुलर रखें, एंड अपने फुट केयर करें। फुट केयर के लिए बी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि इसमें आपने डेली बेसिस पे अपने पाँव चेक करने हैं, हॉट कोल्ड का ख्याल रखना है क्योंकि सेंसेशंस कम होती हैं, एंड एट द सेम टाइम देखना होता है कि कोई टाइनी छोटी सी चोट या कुछ तो नहीं लगी है, एंड अपने शुगर लेवल्स मेंटेन कीजिए। शुगर लेवल्स मेंटेन है तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ दे आर नॉट मेंटेन्ड, डायबिटिक फुट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स जो हो सकता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसे अब कब लगना शुरू हो जाएगी कि वेस्कुलर डिजीज जो है वो हो चुका है, मतलब कोई ऐसे सिम्टम्स? लेट अस से कि उनको टांगों में दर्दें होने लगी, बहुत कॉमनली, एक बड़ा कॉमन फीचर है टांगों में दर्दें। नॉर्मली एक इंसान एक पेन किलर लेगा, कुछ होता है कि घुटनों में भी दर्द होती है, वैसा ही कुछ या अलग? नो, डिफरेंट। घुटनों में दर्द यूजुअली इज ऑस्टियोआर्थराइटिस या मे बी सम जॉइंट रिलेटेड इशू, लेकिन ये नॉर्मली आपके काफ मसल्स में होती है, या आपके जो चलने की जो एक ताकत होती है, एक क्षमता होती है कि आप जी पर डे 2 किलोमीटर चल रहे थे, लेकिन अब 500 मीटर के बाद ही थकावट हो रही है। सो दैट मीन्स कि आपकी सर्कुलेशन शायद प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको जल्दी थकावट हो रही है। थकावट हो रही है, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है आपकी सर्कुलेशन में, या अगर कुछ दाग से बन रहे हैं, सो इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर वैस्कुलर सर्जन या गो टू अ सर्जन हु विल, जो आगे को आपको गाइड करेंगे टू गो टू अ वैस्कुलर पर्सन। सो ये अर्ली साइंस होते हैं, जल्दी थकावट होना, या दाग, छोटे छोटे से दाग से पड़ जाते हैं टांगों पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द अर्ली साइंस। सर अगर एक व्यक्ति को, मतलब जिस तरह से इस तरह की परेशानियां, हम डायबिटीज़ या फिर इस तरह की परेशानियां लगातार देखते हैं, वो किस तरह का आप एक जनरल पब्लिक के लिए एक मैसेज आप देना चाहोगे कि ये जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, या फिर कुछ चीज़ें अपने दिनचर्या में बदलें ताकि जो उनकी जो हेल्थ है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे? वेरी सिंपल, अगर कोई डायबिटिक है, अपना डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल रखें। एंड अक्सर एक बड़ा ही कॉमन नोशन होता है, लोग सोचते हैं कि हमारा जी शुगर फास्टिंग टेस्ट फर्स्ट क्लास आ रहा है तो शायद हमारे रिपोर्ट्स ठीक हैं। रॉन्ग।
आपने रेगुलर बेसिस पर अपना फास्टिंग, अपना रैंडम एंड हर 3 से 6 महीने के बाद अपना HbA1c, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो हमारे ऑलमोस्ट 3-6 महीने का एवरेज देता है, वो देखना है। अगर वो अच्छे कंट्रोल में है, दैट मीन्स आपका डायबिटीज इज इन गुड कंट्रोल और आपके रिस्क ऑफ हैविंग एनी वैस्कुलर डिजीज काफ़ी कम होते हैं। दूसरा हो गया आपका लिपिड प्रोफाइल, वो वेल मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज लिपिड, अगर डिसलिपिडीमिया है जिसका मतलब है कि लिपिड प्रोफाइल आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक नहीं है, सो जैसे कि आमतौर से हम सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई है तो एकदम से दिमाग में आता है हार्ट में ब्लॉकेज होने का चांस, बट अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, व्हाई नॉट आपकी टांगों में, सो वही ब्लॉकेज आपकी टांगों में भी हो सकती है। सो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करते रहें हर 3-6 महीने में। देन उसके बाद वॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं, ऊपर वाले ने हमें पंप यहाँ सीने में दिया है, लेकिन नीचे से ब्लड ऊपर लाने के लिए कोई पंप नहीं दिया। पंप पेरिफेरल हार्ट, जिसको सोलियस मसल कहते हैं, वो हमारी काफ मसल है, और ये पंप है, और ये पंप सिर्फ तब चलता है जब हम चलते हैं। सो इस पंप को एक्टिव रखने के लिए कीप अ हैबिट ऑफ वॉकिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड क्या, यू शुड नॉट स्मोक, इट्स रॉन्ग। सो टोबैको, स्मोकिंग, च्यूइंग इज टोटली फॉरबिडन, बिकॉज वो प्रिकर्सर्स होते हैं हर वैस्कुलर डिजीज के। च्यूइंग में आप मतलब वो भी कहते हैं, तंबाकू जो चबाते हैं, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, चाहे वो स्मोक में हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे निकोटिनिक्स, आई डोंट नो, बट मुझे तो नहीं लगता, ऑफ कोर्स उससे तो कोई हार्म नहीं है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ इवन कमिंग आउट ऑफ टोबैको। जिसको छोड़ना है, ही कैन लीव इट, आई मीन पीपल हैव लेफ्ट इट विदाउट दैट ऑल्सो, एंड जो नहीं छोड़ना चाहते वो निकोटिनिक्स खाएं या कुछ भी करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवर फॉर देम। तो उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। तो डॉक्टर नदीम नियाज़ जी वस्कुलर सर्जन, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कॉमनली इन्होंने बताई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को समझ आई होंगी। ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे तो अपनी जो लाइफ है उसके साथ हम किस तरह से जस्टिस जो है वो करते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे सा भी अपनी लाइफ में बदलाव करते हैं किसी चीज़ का, तो उसका असर सीधा हमारी हेल्थ में ज़रूर होता है। तो जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई वो ज़रूर आप अपने दिनचर्या में बदलिए, या फिर अगर आप करते हैं तो उसी को कंटिन्यू रखिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर नदीम जैसे सीनियर डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते रहें और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, हम ये उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।